क्षमा मूर्ति होता है। गुरु के समान कोई क्षमा नहीं करता। क्षमा मैं गुनाह हो गया तो गुरु से डरना मत। उसके सामने बोल देना। मैं फिर भगवान अतुल कृष्ण गोस्वामी जी बाबा को याद करूं और दादाजी की कही हुई, पुंडरिक जी ने जो बात कही थी कि दादाजी कहते थे कि युगल बैठा हो, दो प्रेमी बैठे हो, पति पत्नी बैठे हो, एकांत में बैठे हो, मर्यादा से बैठे हो, इसमें यदि महबूबा की प्रेयसी का दुपट्टा सिर से नीचे गिर जाए तो इसमें कौन चिंता है, क्योंकि अपना पियू बैठा है। वैसे गुरु के पास कभी हमारा दुपट्टा सरक जाए और हमारे दोष खुले हो जाए तो चिंता क्यों करते। ये महबूब जो ठहरा है, ये जो प्रियतम ठहरा है, कितना सटीक दृष्टांत है। हमारे हरि अवगुण चित्त न धरो। गुरु से जिसको दुराव है उसको गुरु से दूरी बहुत है। भले रोज चरण दबाते हो तुम, लेकिन तुम दबा रहे हो, सेवा नहीं कर। ये चरण दबाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। कई लोग गुरु को दबाते ही है। गुरु तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा। सेवा कौन करता है? सबसे बड़ी गुरु की सेवा है उसने जो बोला वो कोई भी तर्क के बिना किए उसकी सेवा करो। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। हम तो कितने कितने तर्क लगा देते हैं। आम ने बदला आम करी हुआ तो बुद्ध पुरुष यही कहेगा कि तू एम ज कर, પછી પછતા ત્યારે આવજે। हम तर्क पेश करते हैं। थोड़ा दुपट्टा सरक गया तो क्या चिंता है। सूर, तुलसी आदि सबने अपने दोष सार्वजनिक कर दिए। सुर का एक पद मुझे बहुत प्रिय है, बड़ा प्यारा। सब पद प्रिय है, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा टचिंग है। अब के अब विनय पत्रिका का दर्शन कीजिए। किसी को तुलसी राम ही के ही उपासक ऐसा सिद्ध नहीं करना है तुलसी को। इसलिए विनय के पद में कभी माधव मोह भ्रम टूटे, माधव का संबोधन करते हैं, कभी हरि का संबोधन करते हैं। बिलक बिलक नाम से परमात्मा को पुकारे, ताकि मेरे गोस्वामी जी को कोई संकीर्ण न कह दे। मेरी समझ में आया कि गुरु से कुछ भी नहीं। मैंने बीच में कहा ना, ये मांगने की बात आई तब, कि हम साधु के नाते भिक्षा हमारा अधिकार है, इसलिए हम भिक्षा कर सकते हैं, लेने जा सकते हैं। अभी मैंने मकर संक्रांति के दिन भिक्षा मांगी तलगा जड़ा। कि हमारा ये पूरा स्वधर्म है पुराना, वो भूल ना जाए, इसलिए हम गए, 5 द्वार गए मकर संक्रांति के दिन। जो हम छोटे थे तब जाते थे। लेकिन ये भीख नहीं है, ध्यान देना, ये भीख नहीं, ये भिक्षा। आज कर गए। अब सालों से कोई वजन नहीं उठाया। 5 घर गया तो 7-8 किलो बाजरी दी मुझे। किसी ने इतना सुपड़ा डाला, किसी ने इतना डाला। मेरी झोली इतनी भर, तो वजन उठाने का कोई अब तो सवाल ही नहीं रहा। तो फिर कहा कि बस 5 घर काफ़ी है, अपनी औकात नहीं है ज़्यादा उठाने की। तो जब मैं रख दिया तो मेरी ये माला में वजन है थोड़ा, क्योंकि वजन है, थोड़ा वजन है माला। यस, तो उस दिन मुझे माला जरा हड़वी लगी।
मुझे तो मेरी माला गिर गई कि दूसरे की आ गई, इतनी वजनहीन क्यों लग रही है। तब मुझे पता कि 8 किलो बाजरी उठाई ने, इसकी तुलना में ही अड़वी लगे। भिक्षा अधिकार। ये मैं तो अपनी एक गंगा जैसी पवित्र, आप मेरे हैं इसलिए बातें कर लेता हूँ आपके साथ, मेरे ये सब अनुभव है इसलिए। रुद्र भाई, मुझे पहली बार मैट्रिक की परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए 5 रुपये नहीं थे। ये तुम्हारा मुरारी बापू बोल रहा है। और यहां फॉर्म भरने की डेट चली जा रही थी। और पिताजी का स्वभाव में जानता था, वो कभी मांगे ना, कुछ भी हो। हमारे गांव के कई पटेल मुखी लोग सक्षम उसको जरा संकेत कर देते कि भाई उसका मैट्रिक का फॉर्म भरना है और 2 दिन बाकी है, तो पूरी साल बिगड़ जाएगी और घर में पैसे नहीं है। वो 5 रुपया किसी से भी ले सकते, लेकिन नहीं, सबसे बुरो मांगनो, भिक्षा ले सकते, भीख नहीं मांग सकते। ये मेरा खुद का अनुभव है। 24 घंटे बाकी रहे, अब दूसरे दिन यदि 10 बजे फॉर्म ना भरे तो मेरा पूरा 1 साल वैसे तो बिगड़ता ही जाता। तो 3 बार फॉर्म भरा, कुछ परिणाम नहीं आया, लेकिन भरते गए। आप मेरे हैं तो बोल देता हूं इसीलिए। तब माँ ने, सावित्री माँ ने, हमारे देहातों में, आप जानते हैं देहातों में माताएं इस सोने की तो नहीं होती, ये वो क्या होते हैं, कथीर या होती है ना, टोटियाँ, उस पर सोने का छोटा सा हल्का सा पतरा लगाया जाता है। ये पूरा सोने का नहीं होता है, लेकिन इतनी हमारे सौराष्ट्र में टोटी कहे छे, टोटी हमारी भाषा में टोटी कहते हैं। ये इतनी बड़ी होती है, तो दोनों कान में माँ पहनती थी। उसको पता था। तो फिर मुझे पता न चले, ऐसे ही उसने एक कान की टोटी तलगाजड़ा के नेमचंद काका की दुकान में बेच डाली। इस व्यापारी का नाम नेमचंद, उसको टोटी बेच दी और उसने भी फायदा लिया परिस्थिति का। उसने 5 रुपये ही दिए। उपकार है, आज व्यासपीठ से नेमचंद काका को याद कर रहा हूं, ये भी तो उसका उपकार था। इससे बाद फिर मैंने समय पर फॉर्म भरा। लेकिन राउत भाई, उसके बाद जो कान दिखता हो ने, उसी में माँ को एक टोटी रखते थे। एक कान साड़ी में नहीं, वह खाली रहता था। भिक्षा लो, भीख ना मांगो। ये सही बुद्ध पुरुष की शरणागति में ये हमें फायदा होता है। तो मेरा अनुभव, आप मेरे हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि मुझे तो अपने बुद्ध पुरुष में सभी मूर्तियां नजर आती है। वो क्षमा मूर्ति, वो प्रेम मूर्ति, वो त्याग मूर्ति, वो तप मूर्ति, वो धर्म मूर्ति, वो सत्य मूर्ति। असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे। असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे। व्रजनी
गोपी ने मारूं वन रावण त्रिभुवन। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजड़ा और संगीतनी दुनिया मऊहा के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।